फैसलाबाद में हिम्मत और इस्तिकामत की अलामत हाथ पांव से माजूर 16 साल आयशा दूसरों के लिए मिसाल बन गई हैं। बगैर हाथ पांव मुसव्वरी करने वाली आयशा ने मुंह से रंग बिखेर कर सबको दंग कर दिया। आयशा हमारे साथ मौजूद है। आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि जो आप काम कर रही हैं वो अमेजिंग है। ये बताइएगा कि आपको पेंटिंग का शौक कैसे पैदा हुआ? जी, मैं नेचर से इंस्पायर थी। मेरे घर में मेरे जो बहन भाई हैं बड़े थे, उन्होंने, क्योंकि मैं बाहर तो जाती गई नहीं थी और ना ही तब इतनी छोटी एज थी कि मुझे ये पता था कि ये पेंटर है, ये इनका ये काम होता है, ये इस तरह से काम करते हैं, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं मालूम था। मैं जस्ट नेचर को देखती थी, मतलब फूल पौधे घर में लगे हुए हैं तो मैं उनको देखती थी। मेरा जी चाहता था कि मैं भी इनकी तरह का बनाऊं। तो मेरे पास मतलब जो भी चीज़ आती थी ना, मैं उसको लकड़ी के ऊपर भी बना देती थी, दीवारों के ऊपर, दरवाज़ों के ऊपर, हर जगह पे बनाती थी। जब फैमिली ने देखा कि ये मतलब ज़ाहिर है वो बड़े थे, उनको पता था कि ये पेंटिंग करती है, आर्ट का काम है, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम फिर मेरे बड़े भाई ने जो है ना उन्होंने एक वाटर कलर और साथ में स्केच बुक जो है ना वो ला कर दी उन्होंने। उसके ऊपर फिर मैंने बाकायदा इसका आगाज़ किया, मैंने वो बनाने शुरू किए। मैंने मतलब मेरा कोई टीचर नहीं है, किसी से मैंने सीखा नहीं है क्या होता है, मैं ख़ुद ही समझ लें कि मैंने, बच्चे जो आजकल वो वीडियो गेम्स के साथ खेलते हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, मैंने अपना बचपन जो है ना रंगों के साथ खेल के गुजारा है और मैंने उन्हीं से सीखा है कि किस तरह से कौन सा रंग बनता है, कौन सी चीज़ बनती है। तो प्रैक्टिस जारी रखी और फिर जो है अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरे काम में काफ़ी मैच्योरिटी भी है, परफेक्शन भी आ गई है। मैंने ख़ुद ही अपनी गलतियाँ की भी हैं और ख़ुद ही अपनी गलतियाँ निकाली भी हैं। मतलब कोई ऐसा टीचर नहीं था कि जो मेरा काम देखे और मेरी गलतियाँ निकाले। लेकिन आयशा, एज वी ऑल नो कि पेंटिंग है वो एक मुश्किल आर्ट है और माजूरी में ये करना तो इन इटसेल्फ एक बहुत मुश्किल काम है। तो हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताइएगा कैसे करती हैं आप ये वाकई बहुत मुश्किल है एक ऐसे इंसान के लिए जिसके हाथ भी नहीं है, मतलब जो ज़्यादा चल भी नहीं सकता, टांगे भी नहीं है, हाथ भी नहीं है। और मैं हिसाब लगा लें कि 1 घंटा मुझे लगता है। मैं अपना मटेरियल जो है वो मतलब इकट्ठा जब करती हूँ ना तो मुझे इसमें तक कम से कम 1 घंटा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ों को इकट्ठा करना होता है। और फिर मुंह के साथ मैंने सारी जो ट्यूब्स हैं या बॉटल्स हैं उनको खोलना, सारा कुछ मैंने जो है ना शोल्डर और मुंह की मदद से ही करना होता है, जिसमें कपड़े भी मेरे ख़राब हो जाते हैं, हर चीज़ होती है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ क्योंकि शौक़ है। तो मैं कहती हूँ कि जो मैंने सोचा, मेरे बात की, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में हिम्मत और इस्तिकामत की अलामत हाथ पांव से माजूर 16 साल आयशा दूसरों के लिए मिसाल बन गई हैं। बगैर हाथ पांव मुसव्वरी करने वाली आयशा ने मुंह से रंग बिखेर कर सबको दंग कर दिया। आयशा हमारे साथ मौजूद है। आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि जो आप काम कर रही हैं वो अमेजिंग है। ये बताइएगा कि आपको पेंटिंग का शौक कैसे पैदा हुआ? जी, मैं नेचर से इंस्पायर थी। मेरे घर में मेरे जो बहन भाई हैं बड़े थे, उन्होंने, क्योंकि मैं बाहर तो जाती गई नहीं थी और ना ही तब इतनी छोटी एज थी कि मुझे ये पता था कि ये पेंटर है, ये इनका ये काम होता है, ये इस तरह से काम करते हैं, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं मालूम था। मैं जस्ट नेचर को देखती थी, मतलब फूल पौधे घर में लगे हुए हैं तो मैं उनको देखती थी। मेरा जी चाहता था कि मैं भी इनकी तरह का बनाऊं। तो मेरे पास मतलब जो भी चीज़ आती थी ना, मैं उसको लकड़ी के ऊपर भी बना देती थी, दीवारों के ऊपर, दरवाज़ों के ऊपर, हर जगह पे बनाती थी। जब फैमिली ने देखा कि ये मतलब ज़ाहिर है वो बड़े थे, उनको पता था कि ये पेंटिंग करती है, आर्ट का काम है, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम फिर मेरे बड़े भाई ने जो है ना उन्होंने एक वाटर कलर और साथ में स्केच बुक जो है ना वो ला कर दी उन्होंने। उसके ऊपर फिर मैंने बाकायदा इसका आगाज़ किया, मैंने वो बनाने शुरू किए। मैंने मतलब मेरा कोई टीचर नहीं है, किसी से मैंने सीखा नहीं है क्या होता है, मैं ख़ुद ही समझ लें कि मैंने, बच्चे जो आजकल वो वीडियो गेम्स के साथ खेलते हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, मैंने अपना बचपन जो है ना रंगों के साथ खेल के गुजारा है और मैंने उन्हीं से सीखा है कि किस तरह से कौन सा रंग बनता है, कौन सी चीज़ बनती है। तो प्रैक्टिस जारी रखी और फिर जो है अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरे काम में काफ़ी मैच्योरिटी भी है, परफेक्शन भी आ गई है। मैंने ख़ुद ही अपनी गलतियाँ की भी हैं और ख़ुद ही अपनी गलतियाँ निकाली भी हैं। मतलब कोई ऐसा टीचर नहीं था कि जो मेरा काम देखे और मेरी गलतियाँ निकाले। लेकिन आयशा, एज वी ऑल नो कि पेंटिंग है वो एक मुश्किल आर्ट है और माजूरी में ये करना तो इन इटसेल्फ एक बहुत मुश्किल काम है। तो हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताइएगा कैसे करती हैं आप
ये वाकई बहुत मुश्किल है एक ऐसे इंसान के लिए जिसके हाथ भी नहीं है, मतलब जो ज़्यादा चल भी नहीं सकता, टांगे भी नहीं है, हाथ भी नहीं है। और मैं हिसाब लगा लें कि 1 घंटा मुझे लगता है, मैं अपना मटेरियल जो है वो मतलब इकट्ठा जब करती हूँ ना, तो मुझे इसमें तक कम से कम 1 घंटा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ों को इकट्ठा करना होता है। और फिर मुंह के साथ मैंने सारी जो ट्यूब्स हैं या बॉटल्स हैं उनको खोलना, सारा कुछ मैंने जो है ना शोल्डर और मुंह की मदद से ही करना होता है, जिसमें कपड़े भी मेरे ख़राब हो जाते हैं, हर चीज़ होती है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ क्योंकि शौक़ है, तो मैं कहती हूँ कि जो मैंने सोचा। आपने हमसे बात की, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, बहुत शुक्रिया।